हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर सियोन मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का बिल्कुल आने वाला 2025 के लिए सर पेपर है। और ये पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है ना। पहले हम इसको अनसॉल्व देखेंगे। यदि आपको आ रहा है तो पूरा सॉल्व कर डालिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। नहीं आ रहा है तो 2 दिन का वेट करिए, मैं आपको पूरा इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा ठीक है सर। ये सर हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं 1 सितंबर से, उसका सर ये है। ठीक है ना। मैंने कल हिंदी पढ़ा था, फिर बायोलॉजी, फिर इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, परेशान नहीं होना है। मैं महीने में सर अगर देखेंगे तो केवल एक सब्जेक्ट का 2 से 3 सेट दे पाऊंगा। और आपके पास 4 महीने हैं तो आप 3 चौक 12, केवल मैं आपको पूरे 3 महीने में 4 महीने में 12 सेट दे पाऊंगा। तो सोचिए सर, मैं इसीलिए आपको अभी से देना शुरू कर दिया हूँ। बाकी शाम को वीडियो अपलोड ही हो रही है तो आप पेपर प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों पढ़ते रहिए। भाई साहब, इतने में आपका काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको और चीज कुछ पढ़ने की। आपका इतने में सर अच्छा नंबर आ जाएगा। ये आपका सर पेपर कोड होता है और ये आपका क्या सर पूर्णांक 70 नंबर का 3 घंटे 15 मिनट आपको सर एग्जामिनर की तरफ से टाइम दिए जाएंगे। प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। सबसे पहला आपका सर बहुविकल्पी रहेगा सर। बहुविकल्पी बहुत ही प्यारा सर, एक नंबर का। चलिए देखते हैं सर। एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी पर आपको उसमें लघु बीजाणु धानियों की संख्या सर 4 होती है यार। क्या होती है सर? 4 होती है। अगला देखना, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है सर? ब्लास्टूला अवस्था में होता है। दैट्स ऑल। हाँ, स्त्री में अंतररोपण समय भ्रूण किस अवस्था में होता है सर? ब्लास्टूला अवस्था में होता है सर। अगला यहाँ पे, तालाब में तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? तो सर वो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करेंगे ना। हाइड्रोजन नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेंगे, नाइट्रोजन नहीं करते। अच्छा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन से गैस को ग्रहण करते हैं, कौन से गैस को निकालते हैं? तो ये चीज याद रखना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। कौन? पेड़ पौधे। अगर ये प्रश्न बना तो छाप देना। अगला यहाँ पे है, कौन सा एंजाइम सर, देखिएगा, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो सर लाइगेज जो होता है वो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है सर? तोड़ने का काम करता है। लाइगेज जोड़ने का सर, और एंडोन्यूक्लियस सर एंजाइम तोड़ने का काम करता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगी यार, परेशान मत होइएगा सर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला यहाँ पे सर निश्चित उत्तरीय प्रश्न है सर। एक नंबर वाले देखिएगा यहाँ पे क्या है सर। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। चलिए सर करते हैं। तो एक परिपक्व प्रारूपी लघु बीजाणु बाह्य रूप में लगभग गोलाई में प्रकट होती है और यह सामान्यतः 4 भित्तियों से आवृत होती है। कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मीसोडर्मिस और क्या सर? टेपिटम। ठीक है ना। उसके बाद ख वाला यहाँ पे प्रश्न सर क्या है, किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिका के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। तो जीवाणु या ईस्ट जैसी कोशिकाओं में केंद्रकाभ के बाहर एक से अधिक लगभग 100 की संख्या में अतिरिक्त डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, यानी वेक्टर कहते हैं। और ये जीनी अभियांत्रिकी में प्रभावी और सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले वाहक यानी वेक्टर हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीव की प्रतियां बना सकते हैं और ये विजातीय डीएनए से जुड़कर दूसरी कोशिका में प्रवेश करने की क्या रखते हैं सर? क्षमता रखते हैं। उसके बाद ग नंबर वाला प्रश्न है सर, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफिक पुटक हटकर द्वितीयक अंडक अंडाशय से क्या करती है सर? मोचित करती है। यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे सर जी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एवं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है और इस अवस्था को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला है, शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं? तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक मिलकर जैविक तंत्र का निर्माण करते हैं और वे जीव प्रत्यक्षतः शाकाहारी जीवों से अपना भोजन लेते हैं और उन्हें द्वितीयक श्रेणी का क्या कहते हैं सर? उपभोक्ता कहते हैं। अगला सब प्रश्न यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था और इसके किस कायिक गुणसूत्र के जोड़ों में एक गुणसूत्र अधिक होता है? तो मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का लिंग संलग्न अनुवांशिक विकार है जिसमें गुणसूत्र 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र यानी कि एक अतिरिक्त
एक्स एक्स प्लस एक्स आ जाते हैं, मतलब कि किसी जोड़ी में दो गुणसूत्र होते हैं, यानी एक किसी जोड़ी मतलब दो गुणसूत्र, उसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा एक्स जुड़ जाता है, जिसके वजह से त्रिसूत्रता यानी ट्राइसोमी हो जाता है। और इस विकार को सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम 1866 में इसकी खोज की थी। उसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आपको सारे सॉल्व करा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा सर, आप चिंता मत करिएगा, हर एक प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। है क्या? डीएनए एवं आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का रासायनिक संरचना को संक्षेप में लिखिए, मतलब शॉर्ट में लिखना है। स्टेनले ने मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण कीजिए, चित्र बनाइए। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र के सरलीकृत मॉडल का चित्र बनाइए। सविलुप्तता क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। और मस्तिष्की का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जैसे यहाँ पे आया हुआ है आपका अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसका उदाहरण लिखकर समझाइए। पर्व संधियों क्या है, दो उदाहरण देकर कार्य लिखिए। निम्नलिखित में भेद लिखना है, अंतर लिखना है। शारीरिक रोध और कोशिका रोध, एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा रोग। उसके बाद है सुपोषण झील का किस प्रकार काल प्रभावन दर्शाता है। उसके बाद है निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है, देखिएगा सर, बायोरिएक्टर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर, ठीक है ना। निम्नलिखित में अंतर आपको लिखना है। प्राथमिक मांसभक्षी एवं द्वितीयक मांसभक्षी, प्रथम संतत पीढ़ी एवं द्वितीयक संतत पीढ़ी। उसके बाद है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण समझाइए। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। उसके बाद यहाँ पे आपका छठा का क्या है सर, क्या यहाँ पे किशोरावस्था के दौरान ड्रग और एल्कोहलों के कुप्रभाव का वर्णन दीजिए। आरएनए को मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए किस आधार पर कहा जाता है, समझाइए। और ड्रायोपिथेकस तथा रामापिथिकस के बारे में आपको समझाना है। और एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपको समझाना है, और इसके कार्य भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, देखिएगा। पुरुष में शुक्रजनन का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी बीजांड का चित्र वर्णन कीजिए। ये सब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, और ये सब प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है सर। ये सब प्रश्न आपको पता है सर, ये ये आपके 5-5 अंक दिलाएंगे, 5 अंक बिल्कुल आपके पक्का वाला। अच्छा, कि यहाँ पे सर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये पुरुष में शुक्राणु जन का वर्णन कीजिए, शुक्राणु का चित्र बनाइए। हम कहेंगे सर जी पुरुष का नर जनतंत्र याद कर लीजिएगा, नर जनन तंत्र याद कर लीजिएगा। और सर मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये आप दोनों याद कर लीजिएगा, पुरुष का नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र इंपॉर्टेंट है, पेपर में सर छपता है, ठीक है ना। फिर अगला यहाँ पे डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मैंने पढ़ा भी दिया, विकास अथवा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए हर्षे व चेज के द्वारा किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे 9वां पोषण स्तर क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण कीजिए, अथवा इस तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए, अथवा बोला है कार्बन चक्र का वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका सर बायोलॉजी का पेपर, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। आप ये बायोलॉजी का पेपर सर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एक भी सर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन सर अपने आप से प्रॉमिस करिए करके आना है सर। और ये सब जो आपको मैं पेपर दे रहा हूँ, हर एक इंपॉर्टेंट पेपर है, आप इसको जरूर से जरूर रट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।